साथियों, आज़ादी के बाद भारत सरकार ने लोगों का बीमा करना शुरू कर दिया LIC के अंतर्गत। इसमें यह बताया कि लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। उसके जाने के बाद उसके परिवारों को बड़ी आर्थिक संकट झेलना पड़ेगा। तो साथियों, LIC बनाकर सरकार ने यह स्कीम निकाली कि लोग अपने कमाई का कुछ हिस्सा बचा करके LIC में इन्वेस्ट करें, ताकि एक निश्चित समय पर उन्हें एक मुश्त जमा किए गए रुपये के मुकाबले में कुछ ज़्यादा मिल सके, ताकि वह अपने ज़रूरी काम कर सके। घर हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रोजगार है। अगर वह निश्चित समय में अगर मर भी गया तो उसके परिवार को एक मुश्त पैसा मिल जाएगा। तो इस तरह से आर्थिक रूप से व्यक्ति के जीवन में एक सुरक्षा मिल जाएगी। इसी को भारतीय जीवन बीमा कहा गया। तो साथियों, ये भारतीय जीवन बीमा जो सरकार ने चालू किया, सरकार को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सरकार जब जनता से टैक्स लेती है, जनता से काम करवाती है, तो उसके जीवन की सुरक्षा के लिए जो पर्याप्त मात्रा में भोजन की आवश्यकता है, उसके रहने के लिए घर की आवश्यकता है, उसके चिकित्सा की आवश्यकता है, बुनियादी जीवन की ज़रूरत को अगर सरकार पूरा करे तो उसके जीवन की सुरक्षा तो ऐसे ही मिल जाएगी, और फिर उसके परिवार को भी। लेकिन समाज में आर्थिक असुरक्षा के चलते हर तरह के असुरक्षा है। तो सरकार टैक्स ले रही है, सरकारी संस्थान भी चला रही है, फिर भी उसको सुरक्षा नहीं दिखाई दे रहा है। साथियों, यह पूंजीवादी व्यवस्था है। इस पूंजीवादी व्यवस्था में अर्थव्यवस्था हमेशा संकटग्रस्त होती रहती है। जैसे व्यक्तियों का जीवन आर्थिक संकट में जूझ रहा है, बहुसंख्यक आबादी का, कब काम मिल जाएगा, कब काम छूट जाएगा, कब चिकित्सा में या शिक्षा में उसका जीवन की सारी कमाई डूब जाएगी, बाढ़ अकाल में उसका सारा जीवन का पुश्तों की कमाई संपत्ति बह जाएगा, कोई सुरक्षा नहीं। जिस तरह व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा नहीं है, उसे राष्ट्र की भी सुरक्षा नहीं। जैसे जाति साथी देखे होंगे 89-90 में जब देश पर आर्थिक मंदी आई थी, आर्थिक संकट आया था, तो देश का सोना गिरवी रखा गया था, बेचा गया था, मुद्रा का अवमूल्यन करवाया गया था। 1920 में वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी, तो उसके लिए 2 विश्व युद्ध लड़ा गया। फिर 2019 के बाद से फिर आर्थिक मंदी शुरू होने लगी। 2007-8 में शुरू हुई थी तो कुछ संभाला गया मलहम पट्टी लगा करके। 2019 में फिर शुरू हुआ वैश्विक आर्थिक मंदी, तो उसके लिए कोरोना का बहाना बनाकर पूरे देश विश्व भर में लॉकडाउन लगाकर पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया गया कि नहीं, लोग इस आर्थिक संकट के लिए सरकारों को नहीं, इस व्यवस्था को न दोष दे करके कोरोना को दोष देंगे। तो जब देश में आर्थिक असुरक्षा है, विश्व में आर्थिक असुरक्षा है, जब देश की या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही आर्थिक संकट से गुजरती है, तो लोगों के जीवन में कैसे आर्थिक सुरक्षा हो सकती है। इसलिए जीवन बीमा जैसी जो संस्थाएं चलाई गई हैं, इस पूंजीवादी व्यवस्था की यह देन है। इसमें सुरक्षा नाम का कोई हो ही नहीं सकता है। हाँ, कुछ समय के लिए हो सकता है। तो जितना ही आर्थिक संकट बढ़ते जा रहा है, इसी आर्थिक संकट का भय दिखाकर ही सरकार और अब तो निजी कंपनियां भी लोगों का बीमा कर रही है, खूब लाभ मुनाफा कमा रही है। तो जितना ही आर्थिक संकट बढ़ते जाएगा, यानी आर्थिक संकट का भय दिखा करके सरकार लोगों को
जेब ढीली करेगी और अपनी और देसी विदेशी पूंजीपतियों को लाभ मुनाफा पहुंचाएगी।